अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कस्टम ऑडियंस क्या होती है और लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब हम पिक्सल अपना सेट करते हैं तो उसमें ये होता है कि हम पिक्सल को बताते हैं यहाँ पे कि हमारा जो कन्वर्जन इवेंट है वो क्या है, वो परचेज़ है। ठीक है, कि हमें परचेज़ ज़्यादा से ज़्यादा ला के दे, तो वो परचेज़ के हिसाब से हमें रिज़ल्ट्स बताता है कि आपको परचेज़ कितनों की पड़ी है, और वो उसका मेन जो स्पेसिफिक गोल होता है वो उसका परचेज़ होता है। लेकिन उसके अलावा हमारी वेबसाइट पे जो भी परफॉर्मेंस हो रही होती है वो सारी वो चेक करता है, वो सारी ट्रैक करता है। वो पिक्सल का मतलब ही होता है कि जो ऐड टू कार्ट है, जो इनिशिएट चेकआउट कर रहा है, उन सब को वो ट्रैक करे। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐड चल रही है, उसमें हमारा पिक्सल जो होता है वो इन्हीं चीज़ों को ट्रैक करता है कि हमारी वेबसाइट पे क्या हो रहा है। वो पिक्सल के सेक्शन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ पे एक ऐड चल रही है। उसमें एक ऐड के थ्रू हमारे पास तकरीबन कोई 1000 बंदा आया है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐड चल रही है, इसके थ्रू हमारे पास 1000 बंदे आए हैं, जिसमें से 1000 बंदा हमारी ऐड के थ्रू हमारी वेबसाइट पे आया है, जिसने लिंक क्लिक किया है। अब 1000 बंदों में से तकरीबन कोई ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ पे कहूँ 1000 बंदों में से ऐड टू कार्ट जो किया है, या प्रोडक्ट व्यू सबसे पहले कह लेते हैं, प्रोडक्ट व्यू जो है वो तकरीबन 1000 में से 800 बंदों ने की है। जो 200 बंदे हैं वो वैसे ही वेबसाइट में आए हैं और चले गए हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्ट व्यू के अलावा ऐड टू कार्ट जो है वो तकरीबन किया है 800 में से 200 बंदों ने। और जो इनिशिएट चेकआउट है, चेकआउट वो तकरीबन 200 बंदों ने ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद 100 बंदों ने इनिशिएट चेकआउट किया, और फाइनली परचेज़ किया है कितने, 50 बंदों ने। ठीक है, वैसे ये मैं आपको रफ फिगर दे रहा हूँ। तो ये हमारे पिक्सल के पास डाटा होता है कि प्रोडक्ट व्यू कितनों ने किया है, ऐड टू कार्ट कितनों ने किया, इनिशिएट कितनों ने किया, 50 लोगों ने परचेज़ कर लिया। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ कि जो 50 लोग हैं जिन्होंने परचेज़ किया, उनको दोबारा मेरी ऐड दिखाए। ठीक है, कस्टम ऑडियंस वो होती है कि हमारी जो पिक्सल के पास डाटा है उसकी एक ऑडियंस बन गई है। ठीक है, परचेज़ वालों जिन्होंने परचेज़ किया उसकी एक ऑडियंस बन गई है, जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया उन्हों की बन गई। अब मैं कह रहा हूँ जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है और जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया है उन्होंने परचेज़ क्यों नहीं किया। मैं चाह रहा हूँ इन दोनों को मेरी ऐड दोबारा दिखाए। ठीक है, वो होती है हमारी कस्टम ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे हम इसे स्क्रॉल डाउन करके अगर यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्रिएट न्यू का। अब यहाँ पे तो आप अगर आपने कोई कस्टम ऑडियंस बनाई हुई है, ठीक है, उस हिसाब से आप उसका नाम दे दो। हम न्यू ऑडियंस कैसे बनाते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे करें कस्टम ऑडियंस। अब यहाँ पे कि आपका सोर्स क्या है, कि आप कस्टमर लिस्ट देना चाह रहे हो, वेबसाइट है, क्या है, कैटलॉग। हमारी वेबसाइट हमारा सोर्स है। ठीक है, या फिर हम मेटा सोर्स यहाँ पे कुछ देना चाहें, शॉपिंग, वीडियोस एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने तो जैसे हमारी वेबसाइट पे जो हमारी कन्वर्जन हो रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, टू कार्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से हमने कस्टम ऑडियंस बनानी है। ठीक है, हम इसे नेक्स्ट करेंगे। हमारा जो सोर्स है वो वेबसाइट है। अब यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका सोर्स जो है वो आपका न्यू ईद पिक्सल, इस नाम से मेरा पिक्सल है। ठीक है, ये पिक्सल है। अब यहाँ पे इंक्लूड अकाउंट सेंटर्स हु मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, एनी कर सकते हैं या ऑल कर सकते हैं, जैसे वो आपने पढ़ा होगा जो गेट्स होते हैं, और एंड गेट्स, उस तरह का। अब यहाँ पे इवेंट्स क्या है, ऑल वेबसाइट विजिटर, जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे इवेंट किया है उनकी एक मैं चाहता हूँ ऑडियंस बन जाए। रिटेंशन क्या है कि जो 30 दिनों के अंदर। ठीक है, अब रिटेंशन अगर मैं चाहूँ कि लास्ट 30 दिनों के अंदर नहीं, बल्कि लास्ट कोई 3 महीनों के अंदर, तो 90 दिनों के अंदर ना, ये लास्ट 6 महीनों तक आपकी रिटेंशन मैक्सिमम आप कर सकते हो 180 दिनों के अंदर। अब लास्ट 90 दिनों के अंदर जितने भी वेबसाइट में मेरी लोग विज़िट किया है उन्हों की एक ऑडियंस बन जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे ऑडियंस का नेम दे के कुछ भी ये ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं चाहता हूँ नहीं, यहाँ पे जिन्होंने भी जस्ट यहाँ पे आके परचेज़ किया है, ठीक है,
जहाँ पे आके इन्होंने जिसने भी परचेज़ किया है तो सिर्फ उन लोगों की ऑडियंस बने लास्ट 90 दिनों के अंदर जिन्होंने भी परचेज़ किया है मेरी वेबसाइट से, उन की एक ऑडियंस बने, तो उसका ऑब्वियसली साइज़ कम होगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरी जिन्होंने भी ऐड टू कार्ट किया है उसकी एक ऑडियंस बन जाए, ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि इंक्लूड मोर पीपल, अब मैं कहता हूँ कि एक तो बंदे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है 90 दिनों के अंदर, और दूसरा अगर मैं कहता हूँ 90 दिनों के अंदर जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट भी किया है, ठीक है, सो अब इसकी एक ऑडियंस बन जाए, तो सिमिलरली वो उसकी एक ऑडियंस बन जाएगी। यहाँ पे मैं नाम लेके कुछ भी अगर मैंने जस्ट क्रिएट पे क्लिक कर दिया तो उसकी एक ऑडियंस बन गई है। अब यहाँ पे ऑडियंस तो मेरी बन गई, अब इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये इसकी जो रीच आ रही है, अभी यहाँ पे इसका साइज़ अभी मुझे नहीं बता रहा, ठीक है, तो ये ए के नाम से मैंने एक ऑडियंस बना दी जिन्होंने, अगर ये तभी है जब आपका पिक्सल ट्रेन होगा, स्टार्टिंग में तो आपके पिक्सल के पास डाटा ही नहीं है, परचेजेस ही नहीं आई, तो आपकी कस्टम ऑडियंस नहीं बन सकती। ये होती है कस्टम ऑडियंस कि जिन लोगों ने पहले परचेज़ किया है उन लोगों को दोबारा दिखाओ, जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट भी किया है, परचेज़ भी किया है, इनिशिएट चेकआउट भी किया है, उन लोगों को दोबारा दिखाओ। इस तरह हम इसको कस्टम ऑडियंस कहते हैं। अब सिमिलरली लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है? लुक लाइक ऑडियंस होती है कि अब जिन लोगों ने 50 लोगों ने परचेज़ किया, मैं चाहता हूँ उस तरह के और लोग मुझे आएँ, उस तरह के और लोगों को फेसबुक ऐड दिखाए। अब फेसबुक को तो पता है सबके करैक्टरिस्टिक्स का कि किन लोगों को किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, कि इससे मिलते जुलते कौन से लोग हैं, ठीक है। अब इसके लिए लुक लाइक ऑडियंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी कन्वर्जन ऑडियंस बनानी होती है। यहाँ पे हम लुक लाइक ऑडियंस पे कन्वर्ट कर लें। अब हमारा यहाँ पे क्रिएट सोर्स क्या है? अब हम कस्टम ऑडियंस कौन सी है हमारी? कस्टम ऑडियंस मीन्स अगर हमने बनाई है कि एक है परचेज़ की ऑडियंस, जस्ट यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करो, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टम ऑडियंस जो है मेरी जस्ट परचेज़ वाली है कि जिन लोगों ने परचेज़ किया है मेरी वेबसाइट पे आके, ठीक है, जस्ट उन लोगों को दिखाए। तो यहाँ पे मैंने परचेज़ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ 180 डेज़, जिन लोगों ने 180 दिनों के अंदर परचेज़ किया है तो उन लोगों को मेरी ऐड दिखाए। यहाँ पे ये मैं एक कस्टम ऑडियंस बनाऊँगा, अब उसकी लुक लाइक बनाऊँगा, ठीक है। क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस ऑफ कस्टम ऑडियंस। अब लुक लाइक ऑडियंस तो मैंने बना लिया। अब यहाँ पे वो कहता है कि आपने वो तो सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करो। यहाँ पे मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अब ये कह रहा है नंबर ऑफ़ लुक लाइक ऑडियंस, आपने कितनी लुक लाइक ऑडियंस बनानी है? एक बनानी है, दो? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने 3 लुक लाइक ऑडियंस बनानी है तो ये 3 बना देगा डिफरेंट। एक बनाएगा 0 से 1% तक, एक 1 से 2% तक, एक 2 से 3% तक। अब इसका ये परसेंटेज का क्या होता है? 0 से 1% तक होता है कि बिल्कुल ही ना सिमिलर हो, बहुत ज़्यादा जो हमारे 50 लोगों ने परचेज़ किया है ये उससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैच करते हों, ठीक है। डिफरेंस बहुत कम हो, 0 से 1% का डिफरेंट हो, ठीक है। अब जहाँ पे 1 से 2% है, इसका मतलब है कि थोड़ा चलो ज़्यादा डिफरेंस हो जाए, 1 से 2% तक ना उनके करैक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट हो जाए, लेकिन 0 से 1% के बिल्कुल ज़्यादा सेम हो। एग्जैक्टली 0% तो हो ही नहीं सकता कि एग्जैक्ट सेम टू सेम टीटो कॉपी तो हो ही नहीं सकती, हर लोग डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे 0 से 1% तक होता है, लेकिन इसकी ये होती है एस्टिमेट रीच आपकी कम होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कह रहे हो कि 1, अब यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि 0 से 3% तक उसके ना करैक्टरिस्टिक्स मैच करते हो। यहाँ पे आप देखें एस्टिमेट रीच आपकी बढ़ जाएगी, अगर इसको आप करेंगे 1% में ये आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरह आप इसकी कस्टम ऑडियंस बना के इस पर आप ऐड चला सकते हैं। सो ये होगी हमारी कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस। सो आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसको डिटेल टारगेटिंग को हम पढ़ेंगे डिटेल में जाके।